जी नासरीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नासरीन, हम क्योंकि प्रेस्क्रिप्शन एरर या मेडिकल एरर के हवाले से बात कर रहे हैं, और ये क्योंकि बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर कि अगर प्रेस्क्रिप्शन में, मेडिकेशन में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर कोई मिस्टेक हो, अगर कोई एरर हो, तो उस एरर की बुनियाद पे, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी इन्वॉल्व होती है, तो किसी इंसान का इस दुनिया में चले जाना एक सानहा है, एक सदमा है। और जिस तरह सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने हमें कहा कि मन कतल नफ्सिन बगैर नफ्सिन और फसाद फिल अर्स फ़क अन्नमा कतल नास जमिया व मन अहयाहा फ़क अन्नमा अहया नास जमिया। तो मैं समझता हूँ कि यही हेल्थ केयर सिस्टम की फ़िलासफ़ी होनी चाहिए। उनका जो स्कोप है, उनका जो मिशन है, यूँ ही होना चाहिए कि हमने एक इंसान की जान बचानी है, तो एक इंसान की जान बचाना गोया कुरान के मुताबिक पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। लेकिन अनलकीली हम हेल्थ केयर प्रैक्टिस में इस चीज़ का नज़ारा करते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे गलतियाँ भी होती हैं, वहाँ पे डिसनेस्टी भी है, वहाँ पे इवन करप्शन भी है। और इन गलतियों की वजह से, इन क्लिनिकल थेरापोटिकल एरर की बुनियाद पे कई सारे ऐसे अनडिज़ायर इंसिडेंट्स होते हैं जो मैं समझता हूँ कि नहीं होने चाहिए। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि ये जो क्लिनिकल एरर हैं, जो थेरापेटिकल मिस्टेक्स हैं, जो फार्मास्यूटिकल जो एरर्स हैं, वो मेरी टीम है, उन्होंने 7 डिफरेंट टाइप्स मेरे सामने कंपोज किए हैं, उन्होंने असम्बल किए हैं, जिनको मैं वन बाय वन आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। उस पे जाने से पहले मैं इनको थोड़ा सा कैटेगराइज करना चाह रहा हूँ कि ये जो एरर्स हैं, इनको हम क्लिनिकल मिस्टेक्स का नाम भी देते हैं, हम इसको प्रेस्क्रिप्शन एरर का नाम भी देते हैं, हम इनको पेशेंट मिसहैंडलिंग भी कहते हैं, और हम इसको पुअर क्लिनिकल प्रैक्टिस या पुअर पेशेंट केयर के नाम से भी याद करते हैं। तो गोया ये ऐसे प्रॉब्लम हैं जो हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर मौजूद हैं और इनका हम नज़ारा करते हैं, और ये होने नहीं चाहिए। जो पहला इशू है जिसकी बुनियाद पे ये क्लिनिकल या फार्मास्यूटिकल एरर्स आते हैं, वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो इंगेज हैं उनकी पुअर प्रोफेशनल स्किल्स की वजह से होते हैं। उनकी जो इंफॉर्मेशन है, उनका जो स्किल है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो शायद इस लेवल का नहीं होता कि वो किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ को हैंडल कर सकें। ऐसा वैसे बहुत कम होता है, लेकिन ये बहरहाल एक प्रॉब्लम मार्केट के अंदर मौजूद है, हेल्थ केयर सिस्टम में मौजूद है। इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस की डेफिशिएंसी की बुनियाद पे ये क्लिनिकल एरर या मेडिकल मिस्टेक, प्रेस्क्रिप्शन एरर हमारे सामने आते हैं। जो दूसरी रीज़न है या दूसरी टाइप ऑफ क्लिनिकल एरर है, वो है पर्सनल लेवल पे हैं कि बहरहाल कोई भी दुनिया का इंसान है, वो चाहे न्यूरोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, फार्मासिस्ट है, स्टाफ नर्स हैं, तो इंसान बहरहाल ख़ता का पुतला है। तो इंसानों से गलतियां भी होती हैं। इवन हमारे बाबा आदम से गलती हुई जिसकी बुनियाद पे वो जन्नत से वो एग्ज़िट हुए, उनका अखराज हुआ और इस दुनिया में, इस कायनात में आ गए। तो इस ह्यूमन एरर जो हैं, ये भी उनसे कमिट होते हैं, ये भी उनसे सरजद होते हैं, जिसकी बुनियाद पे फिर क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और अनडिज़ायर्ड एडवर्स इफ़ेक्ट्स हमारे सामने आते हैं। जो तीसरा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, पेशेंट की मैनेजमेंट के हवाले से है। मैनेजमेंट मीन जो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका एग्ज़िट और एंट्री जो है, फिर उनमें जो सर्विसेज अवेलेबल हैं, वो चाहे उनकी इलेक्ट्रिसिटी हो, उनकी पावर हो, उनकी हाउसकीपिंग हो, उसकी जो इंडोर है या उनका जो वार्ड है, उनकी हाइजीन हो, इसकी बुनियाद पे भी कई सारे ऐसे क्लिनिकल फार्मास्यूटिकल मिस्टेक्स हमारे सामने आती हैं। जो फोर्थ वन है
वो फार्मास्यूटिकल कैटेगरी है, फार्मास्यूटिकल एरर जो हैं उसमें, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं उनकी डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स हैं, बल्कि जो डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स हैं, बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते हैं हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो एक्चुअली और इवेंचुअली पेशेंट के अंदर कोई ऐसे हमें अनडिज़ायर्ड इम्पैक्ट या आउटकम देता है। फिर इनका जो प्रॉब्लम है वो डिस्पेंसिंग में भी हो सकता है, क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल में क्योंकि ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, फार्मूलेशन होती है, ड्रग की डिज़ाइनिंग होती है, अगरचे वहाँ पे उनका अपना क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस का डिपार्टमेंट मौजूद होता है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया होते तो सारे इंसान ही हैं, वो ड्रग के चाहे मैन्युफैक्चरर हों, वो मशीन ऑपरेटर हों, वो एनालिस्ट हों, उनकी जो मिस्टेक है वो इवेंचुअली जो एंड यूज़र है, जो पेशेंट है, उसको सफ़र करने पड़ते हैं। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, कई सारी ऐसी मेडिकेशन हैं वो पर्टिकुलर टेम्परेचर या पर्टिकुलर क्लाइमेट वो डिमांड करती हैं, जो पर्टिकुलरली जो ड्रग्स हैं, जो कंट्रोल्ड ड्रग्स हैं, जो वैक्सीन हैं, जो नारकोटिक्स हैं, जो पोटेंट ड्रग्स हैं, ये ड्रग एक स्पेशल लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट होती है उनकी। अगर वो सप्लाई चेन या कोल्ड चेन मेंटेन ना हो तो वो ड्रग इनएक्टिव हो जाती हैं और सम टाइम वो उस तरह का थेरापेटिकल क्लिनिकल आउटकम नहीं देती पेशेंट की बॉडी में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक्सपेक्ट करते हैं। तो बहरहाल ये भी प्रॉब्लम आता है मार्केट के अंदर, क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर कई सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं अल्लाह की इस पूरी ज़मीन में, क्योंकि जोग्राफिकली और क्लाइमेट के अतबार से, वेदर के अतबार से एक डाइवर्सिटी मौजूद है। फिर वाटर लेवल, मॉइस्चर लेवल भी है, टेम्परेचर भी है, फिर फूड पैटर्न है, इन प्लांट का, फॉरेस्ट्री का, फिशरी का, एनिमल का अपना एक पैटर्न है। तो ये जो जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल पैटर्न है, जो क्लाइमेट है, ये भी जो क्लिनिकल और थेरापेटिकल आउटकम को बहरहाल इम्पैक्ट करता है। तो ये भी सम टाइम अगर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उन्होंने प्रॉपर वर्किंग नहीं की, वो इंगेज नहीं हुआ पेशेंट के साथ, उनकी इंफॉर्मेशन के साथ, उसके प्रोफाइल के साथ, तो उसकी जो मिस्टेक है वो इवेंचुअली किसी नए चैलेंज की शक्ल में हमारे सामने आ सकती है। जो आखिरी है 7th वन, उसमें ऐसे कई सारे अननोन प्रॉब्लम आ जाते हैं कि वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी से या वो ह्यूमन रिसोर्सेज से वो बिलोंग करते हों, या कोई भी और फैक्टर इन्वॉल्व हो जो इस क्लिनिकल फार्मास्यूटिकल थेरापेटिक एरर की जो रीज़न बनता हो, उसको हम मिसलेनियस कैटेगरी में डालते हुए अपनी जो डिस्कशन है, अपने जो टॉपिक है, अपना उन्वान और मौजू है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो गोया जो हेल्थ केयर प्रैक्टिस में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो गलतियां भी करते हैं। उनकी ये 7 डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनकी मिस्टेक्स की। और जब भी आप किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाएं, हॉस्पिटल में जाएं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाएं प्रोफेशनल सर्विसेज लेने के लिए, तो आपको आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि यहाँ से सब स्टैंडर्ड आपको सर्विसेज भी मिल सकती हैं, बल्कि वहाँ का जाने से आपको बेनिफिट की बजाय आपको नुकसान भी हो सकता है। तो जिस तरह आप ज़िंदगी के बाकी प्रोडक्ट में, बाकी चीज़ों में विजिलेंट रहते हैं, गोश्त लेने जाएं, गारमेंट्स परचेज़ करें या कोई भी और आप सर्विस या कोई प्रोडक्ट लें, उसमें आप अलर्ट रहते हैं और बार्गेनिंग करते हैं, आप इवैल्यूएशन करते हैं, एग्जामिनेशन करें, तो यहाँ पे भी आपको उसी लेवल पे उसी तरह का इंगेज होना पड़ेगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।